अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। इनमें बहुत सारी बातें ऐसी जो हमने पहले पढ़ ली हैं और कुछ नई चीज़ें भी होंगी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं। तो पहला क्वेश्चन 10.1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन? एक्सप्लेन हाउ ए कन्वेक्स लेंस इज़ यूज एज मैग्नीफायर। लीनियर मैग्नीफिकेशन बताएं क्या होता है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन बताएं क्या होता है, और कन्वेक्स लेंस को मैग्नीफायर के तौर पर कैसे यूज़ किया जाता है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन वही जो आपने पहले पढ़ी। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू आई ओवर ओ क्यू ओवर पी। क्यू इमेज लोकेशन, p ऑब्जेक्ट लोकेशन। उसके बाद एंगुलर मैग्नीफिकेशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई। m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। बोथ लीनियर एंगुलर मैग्नीफिकेशन है नॉट यूनिट, क्योंकि रेशियो है सेम। फिर कन्वेक्स लेंस जो है वो कब मैग्नीफायर के तौर पे काम करता है? ए कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ कैन बी यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास बिकॉज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन लेंस एंड फोकल लेंथ देन द image formed is erect, virtual and very much magnified। उसकी फोकल लेंथ के अंदर प्लेस कर दें सामने उसके, तो सेम साइड पे लार्ज वर्चुअल और इरेट इमेज बन जाता है। तो इस तरह कन्वेक्स लेंस मैग्नीफायर के तौर पे काम करता है। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट लिमिट्स द मैग्नीफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है इसका मतलब वो कितनी बड़ी होकर चीज़ दिखाई दे रही है। हाउ लार्ज और मैग्नीफाइड इमेज इज फाउंड बाय द इंस्ट्रूमेंट। बट रिजॉल्विंग पावर इज इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड द माइनर डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन। और जबकि रिजॉल्विंग पावर ये है कि उस इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी को वो माइनर डिटेल कितनी सामने लेके आता है। मैग्नीफिकेशन जो है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो लिमिटेड होती है ड्यू टू डिफरेंट डिफेक्ट्स इन लेंसेज, जैसा कि क्रोमेटिक एब्रीवेशन और स्फेरिकल एब्रीवेशन। मींस लेंस प्योर नहीं होगा तो लाइट जो है ना रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो डेफिनेटली वो अपने कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, तो इमेज जो है ना क्लियर नहीं नज़र आएगा। फिर वाई वुड इट बी एडवांटेजेस टू यूज़ ब्लू लाइट विद कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर ब्लू लाइट यूज़ करें तो उसका एडवांटेज क्या आता है, क्यों आता है? लेकिन जो रिजॉल्विंग पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अल्फ़ा मिनी के। अल्फ़ा मिनी जो है वो मिनिमम एंगल है जो तो क्लोजली पॉइंट सोर्सेज के दरमियान आता है, तो वो है 1.22 लैम्डा वर डी। तो अगर हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं तो देखें लैम्डा इन्वर्सली आता है आर के। शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट यूज़ करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर जो है एब्सोल्युटली वो बढ़ जाएगी। कम शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो कम डायफ्रैक्शन शो करती है, तो रिजॉल्विंग पावर जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेटली इंक्रीज होगी। अगला क्वेश्चन है, वन कैन बाय ए चीप माइक्रोस्कोप फॉर यूज ऑफ बाय चिल्ड्रन। द images seen in such a microscope have colored edges. Why is this so? कह रहा है कि एक चीप माइक्रोस्कोप खरीदी है बच्चों के लिए, उसके से इमेज जो देखते हैं उसके एजेस जो है ना कलर नज़र आते हैं, कलर्ड नज़र आते हैं। इसकी रीज़न उसमें डिफेक्ट है जी लेंसेज का, लेंस क्रोमेटिक एब्रेशंस हैं। इसमें यह है कि वो प्रिज्म लाइक एक्ट करते हैं और डेफिनेटली वाइट लाइट जो है ना वो एक पॉइंट पे मीट नहीं कर पाती आफ्टर रिफ्लेक्ट फ्रॉम द लेंस, तो डेफिनेटली वो जो इमेजेस हैं वो शार्प नहीं होंगे और कलर्ड एजेस होंगे उनके। डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ सिंगल बायोकन्वेक्स लेंस कैन बी यूज एज मैग्नीफाइंग ग्लास। बायो कन्वेक्स लेंस यूजेस कैन बी अरेंज टू फॉर्म ए माइक्रोस्कोप। दो डायग्राम बना के दिखानी है। मैग्नीफाइंग ग्लास देखें, जब उसकी फोकल लेंथ के अंदर प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट, सेम साइड पे एक लार्ज वर्चुअल रेट इमेज बनेगा जो कि दो रेज आपको बनाती हुई दिखाई दे रही हैं, यहाँ ऑब्जर्वर होगा। उसके बाद दो बायोकन्वेक्स लेंस यूज़ करें, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट फोकल लेंथ का वो एक छोटे से ऑब्जेक्ट का रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है विद इन फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो आई पीस के लिए वो तो है तो इमेज ही, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट का तौर पे काम करता है। फिर वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है आई पीस से, फिर आप उसका इमेज जो है ना फाइनली जो वर्चुअल लार्ज और इन्वर्टेड होगा वो आप देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। उसके बाद इफ ए पर्सन वर लुकिंग थ्रू ए टेलीस्कोप एट फुल मून, हाउ वुड द अपीयरेंस ऑफ द मून बी चेंज बाय कवरिंग हाफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। कह रहा है एक आदमी है जो कि टेलीस्कोप से मून को ऑब्जर्व कर रहा है, अगर उस टेलीस्कोप का जो फ्रंट लेंस है यानी ऑब्जेक्टिव लेंस उसको अगर आधा कवर कर दिया जाए तो फिर मून की अपीयरेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मून की अपीयरेंस तो चेंज नहीं होगी, जस्ट उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, क्योंकि जो अगर आप हाफ लेंस कवर करेंगे
आधी लाइट ब्लॉक हो जाएगी, आधी ट्रांसमिटेड वो गुजर सकेगी। डेफिनेटली जो मून है वो नज़र तो पूरा ही आएगा, लेकिन वो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, डिम हो जाएगी। उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास गिव्स 5 टाइम्स इन लार्ज इमेज एट द डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड बाय रे डायग्राम द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कह रहे हैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो 5 टाइम लार्जर इमेज देता है 25 सेंटीमीटर के ऊपर। तो अब आप रे डायग्राम ड्रा करें और साथ में उसकी फोकल लेंथ भी फाइंड करें। तो देखें उसने स्केल बनाया, वन बिग बॉक्स जो होगा 5 सेंटीमीटर, जबकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वन बिग बॉक्स भी 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 5 बॉक्स लिए 25 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा उसका एक 5 टाइम जो इमेज बना, यहाँ पर 25 बन गया। तो ये जो फोकल लेंथ है आपने फाइंड करनी है, इसको हमने यहाँ देखें मैग्नीफिकेशन 5 Q 25 F फाइंड करना है। तो m इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ, और m की जगह 5 आ गया, 1 प्लस डी की जगह 25 ओवर एफ। एफ को सेपरेट कर लें, एफ को सेपरेट करेंगे तो 6.2 आ जाएगा। बाकी तो ये करेक्ट आंसर बताने हैं आपने क्या होंगे इसमें। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम ये एक दो क्वेश्चन है अभी ये देख लें। ड्रा द स्केच शोइंग द डिफरेंट लाइट पाथ थ्रू द सिंगल मोड एंड मल्टी मोड, वाई सिंगल मोड प्रेफर इन टेलीकम्युनिकेशन। सिंगल मोड मल्टी मोड का स्केच ड्रा कर दें। सिंगल मोड में एक कोर, हाईली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्लेडिंग है, जबकि मल्टी मोड के अंदर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रॉड्स हैं। जो सिंगल मोड को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो एक तो थिन कोर और 5 माइक्रोमीटर की और ज़्यादा क्लेडिंग उसके ऊपर होती है और वो ज़्यादा डाटा कैरी कर सकती है, और तो 14 टेलीविज़न चैनल्स और 14,000 टेलीफोन कॉल जो है ना वो एट अ टाइम ऑपरेट करवा सकती है। उसके बाद है हाउ द लाइट सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। दो ही फिनोमिनाज हैं जिसकी वजह से, दो प्रिंसिपल्स हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये भी हमने देखा था, और कॉन्टीन्यूस रिफ्लेक्शन जो कि मल्टी मोड के अंदर आता है ये भी हमने देखा था। इन दो की मदद से लाइट जो है ना वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल कर पाती है। फिर है हाउ द पावर इज़ लॉस्ट इन ऑप्टिकल फाइबर थ्रू द डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के थ्रू लाइट कैसे अपनी पावर लॉस कर देती है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। लेकिन लाइट सोर्स अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं है परफेक्टली तो डेफिनेटली लाइट अपने कलर्स में डिवाइड होगी, डिस्पर्स होगी, कोर के अंदर इंटर होगी जब, तो डिफरेंट वेवलेंथ होंगी, डिफरेंट पाथ अटेन करेंगी, डिफरेंट टाइम के अंदर दूसरे एंड पे पहुंचेंगी। तो डेफिनेटली जो टाइम डिफरेंस आएगा उसकी वजह से सिग्नल जो है ना डिस्टॉर्ट होगा, पावर लॉस हो जाएगी इस वजह से, डिस्पर्शन की वजह से। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।